बूंदी के नैनवा में देहलबाजी महाराज के नाम पर बार बालाओं के डांस के जरिए परोसी गई अश्लीलता का मामला सामने आया है। देहलबाजी महाराज के नाम पर कार्यक्रम का आयोजन तो हुआ, लेकिन कार्यक्रम का नजारा कुछ ऐसा बदला कि फिल्मी गानों की धुन पर बालाओं ने जमकर डांस किया, जिससे देर रात तक अश्लीलता और फुहड़ता के सभी मानक यानी सारी हदें तोड़ दी गई। अश्लीलता और फुहड़ता को बयां करते इन बालाओं के नाच से कुछ लोग झूम भी उठे तो कुछ को आंखें भी फेरनी पड़ी। गर्म हुए माहौल को ठंडा रखने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो कार्यक्रम के दौरान पालिका अधिशासी अधिकारी, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, पालिका अध्यक्ष, मेला समिति के उपाध्यक्ष सहित कई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। लेकिन इस कार्यक्रम के बाद बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर देवी देवताओं के मेले की आड़ में ऐसी फुहड़ता परोसने का चलन क्यों शुरू हो गया है। जब सरकारी महकमा यानी नगर पालिका ही इस तरह का आयोजन कर रहा है, तो फिर निजी कमेटियों को ऐसे कार्यक्रम करने से कौन रोकेगा। संवाददाता मनोज फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे। मनोज, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पे कार्यक्रम क्या था। यहाँ पे कार्यक्रम था स्टार नाइट सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। स्टार नाइट का नाम था और स्टार नाइट सांस्कृतिक कार्यक्रम था, लेकिन इसमें जो आप फुहड़ा का भरमार किया गया है। मनोज, मैं जानना चाहूंगी किस तरह का ये कार्यक्रम था, किसके द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा था। ये नगर पालिका के द्वारा इस कार्यक्रम आयोजन करवाया जा रहा है और इस बार हालांकि बोर्ड ये कोई धार्मिक मेला था। जी, तेजाजी महाराज का मेला पड़ता है, ये 15 दिवसीय मेला। अच्छा जी, तो ये जो पूरा यहाँ पर डांस परफॉर्मेंसेस जो देख रहे हैं कि बाहर से भी यहाँ पर डांसर्स को बुलाया गया है, तो वो नगर पालिका के द्वारा ये आयोजन करवाया गया था। जी बिल्कुल, नगर पालिका के द्वारा। बिल्कुल ठीक है। और सवाल निशान यहाँ पर खड़ा होता है कि धार्मिक मेले में अगर इस तरीके से परफॉर्मेंसेस दी जाती है तो बड़ा सवाल उठ रहा है यहाँ पर प्रशासन पर भी। क्या प्रतिक्रिया आई है अधिकारियों की, कर्मचारियों की इस पूरे मामले को उजागर होने के बाद? अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है मैम। तो जो धार्मिक संगठन है, क्या उनके द्वारा यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं? नहीं, अभी तक तो कोई सवाल उठाया नहीं गया है। ये केवल जो मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि ऐसी फुहड़ता इन मंचों से दिखाई जा रही है। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे संवाददाता मनोज कुमार योगी, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो वीर तेजाजी महाराज का ये 15 दिन का मेला भरता है और धार्मिक मेले की आड़ में इस तरह की अश्लीलता सामने आई है। मेले में फिल्मी गानों पर ये डांसर्स परफॉर्मेंसेस देती हुई नजर आई, जिस पर धार्मिक संगठन नाराज नजर आ रहे हैं और सवालिया निशान यहां प्रशासन पर भी खड़ा होता है।
और एसएचओ महेंद्र यादव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी मैम। महेंद्र जी, इस कार्यक्रम को लेकर आपके पास कोई जानकारी आई है? धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होना था और इस तरीके से यहाँ बाहर से डांसर्स को बुलाया गया है। नगर पालिका के द्वारा आयोजन करवाया गया था इस कार्यक्रम का? हाँ, प्रोग्राम तो आयोजित किया गया है नगर पालिका द्वारा। तो पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात था, प्रशासन के लोग यहाँ पर तैनात थे, क्या उनकी मौजूदगी में ये कार्यक्रम हो रहा था? पुलिस तो अपनी ड्यूटी कर रही थी, कानून व्यवस्था के हिसाब से ड्यूटी करती है। तो धार्मिक संगठन में और जो हिंदू संगठन है, क्या उनमें रोष है इस पूरी बात को लेकर? क्योंकि मेले में फिल्मी गानों पर डांस हो रहा था, अश्लीलता परोसी जा रही थी, ऐसी बातें सामने आ रही है। इसी प्रकार की कोई शिकायत हमारे पास अभी मौखिक न लिखित किसी प्रकार की हमारे पास नहीं आई अभी तक। तो महेंद्र जी, आप इस बात को कितना सही मानते हैं? पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौजूद था, धार्मिक मेला था और बाहर से डांसर्स को बुलाया गया था। मैम, पुलिस तो कानून व्यवस्था के हिसाब से ड्यूटी करती है। और रात के 10 बजे के बाद भी यहाँ पर डांस का, गानों का आयोजन किया जा रहा था, जबकि 10 बजे के बाद डीजे पर प्रतिबंधित है ये बजाना। प्रोग्राम तो बिल्कुल चालू था। तो सवाल निशान फिर आपके ऊपर भी और आपकी कार्यशैली पर भी खड़ा होता है। आप लोगों ने ये कार्यक्रम बंद नहीं करवाया था 10 बजे के बाद? इसमें वो इनके द्वारा कोई प्रशासनिक स्वीकृति ली गई थी या नहीं ली गई थी, वो भी एक बार चेक कर लेंगे। इस प्रकार की है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। लेकिन 10 बजे के बाद तो स्वीकृति नहीं मिली होगी महेंद्र जी? नहीं, अभी हमने पूछा नहीं उनसे, समय मिला नहीं। बाकी अभी पूछेंगे उनसे स्वीकृति के बारे में। महेंद्र जी, लेकिन पर पुलिस का जाब्ता तो मौके पर तैनात था ना, कार्यक्रम में मौजूद था पुलिस का जाब्ता, तो फिर अनुमति अगर ली थी या नहीं ली थी वो तो आपको वहीं क्लियर कर लेना चाहिए था। 10 बजे के बाद फिर आपने अपना काम क्यों नहीं किया? अगर अनुमति ली थी तो आपको 10 बजे के बाद पूछना चाहिए था। पहला काम पुलिस का यही होता है कि भाई वो ये कानून व्यवस्था की स्थिति देखे, ड्यूटी करे। उसके अंदर काफी भीड़ थी, उनको संभालना प्राथमिक जिम्मेदारी थी हमारी। तो महेंद्र जी, क्या 10 बजे के बाद अगर डीजे बजता है तो क्या कानून व्यवस्था के अंदर ये बात नहीं आती है जब इसे बजाना पाबंदित इसे किया गया है, प्रतिबंधित है डीजे बजाना 10 बजे के बाद? लोग बजाए हुए थे, कानून का तो उल्लंघन हो ही रहा है ना 10 बजे के बाद अगर गाने बजा रहे हैं तो। अगर ऐसा है तो हम देखेंगे उसमें निश्चित ही नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ठीक है महेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे नैनवा के एसएचओ महेंद्र यादव, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। और साथ ही आपको बता दें कि नगर पालिका के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और जब नगर पालिका के साथ संपर्क करने की कोशिश की गई, बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया है और कतरा रहे हैं बात करने से, क्योंकि अब जवाब देना पड़ेगा कि मेले में फिल्मी गानों पर
इस तरीके से डांसर्स को बुलाया गया और नचवाया गया है, तो बिल्कुल जो हिंदू संगठन के लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनकी भावनाओं को ठेस तो पहुंची ही है। जाहिर सी बात है, बूंदी के नैनवा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और डीवाईएसपी शंकर लाल जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर लाल जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी मैम। नगर पालिका के द्वारा धार्मिक मेले में इस तरीके से डांसर्स को परफॉर्मेंसेस दिलवाई गई है, ये मामला आपके संज्ञान में है? मैम, इसमें जो ये मामला है, इसको जो मेला आयोजक कमेटी और जो नगर पालिका ईओ है, उसको हमने पहले ही निर्देशित कर दिया गया था कि किसी प्रकार की भोर तक प्रदर्शन न करें, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ती है और इसमें जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ती है, तो हमारे लिए भी बहुत दिक्कत का विषय है मैम। 10 बजे के बाद तक भी डीजे बजाए जा रहे थे, परफॉर्मेंसेस यहाँ पर हो रही थी, नाच गाना हो रहा था, पुलिस का जाब्ता मौजूद था। कुछ देर पहले ही एसएचओ से बात हुई है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की 10 बजे के बाद भी। नहीं मैम, डीजे नहीं बज रहा था, बल्कि ये म्यूजिक सिस्टम बज रहा था, जो कि परफॉर्मेंस के लिए जो कलाकार बजाते हैं। और इसमें पुलिस तो कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है, कानून व्यवस्था के लिए पुलिस तो लगाना ही था मैम हमको। जी मैम। तो क्या जो धार्मिक संगठन है, हिंदू संगठन है, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि धार्मिक मेले में इस तरह का आयोजन हुआ था। मैम, मेरे पास नहीं आई है, लेकिन ये इस प्रकार के जो आयोजक है, हमने पहले ही इनको मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से क्योंकि बूंदी में पहले भी एक ऐसा मामला आया था कापरेन का, वहाँ भी इस प्रकार का हुआ था, तो हमने इनको निर्देश कर दिया गया था कि किसी प्रकार की बोर्डता प्रदर्शन न करे, क्योंकि एक भारतीय संस्कृति और हमारे लिए भी कानून व्यवस्था के लिए बड़ी दिक्कत का विषय रहता है। तो मैम, ये एक नगर पालिका जो आयोजक है, मेले का आयोजक है, वही बता पाएंगे। ठीक है शंकर लाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डीवाईएसपी नैनवा शंकर लाल, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। और मेला संयोजक उमेद धाकड़ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेद जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। तो मेला संयोजक से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो बातचीत करने से कतरा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, धार्मिक मेले में किस तरीके से अश्लीलता परोसी जा रही थी। वीर तेजाजी महाराज का 15 दिन का ये मेला भरता है। तो बूंदी के नैनवा में पहले भी इस तरह का आयोजन किया जा चुका है, जहां डांसर्स को बुलाया गया था और धार्मिक मेले की आड़ में इस तरीके से ये मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तो बिल्कुल ये बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर उठता है कि कितना जायज है धार्मिक मेले में इस तरह का आयोजन। थाना अधिकारी से बात की थी, डीवाईएसपी से भी बातचीत हुई है। 10 बजे के बाद भी यहाँ पर जो म्यूजिक सिस्टम है वो चालू था और ये डांसर्स यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंसेस देते हुए नजर आ रहे थे। नगर पालिका को पहले ही प्रशासन के द्वारा ये हिदायत दी गई थी कि इस तरह का आयोजन इन कार्यक्रमों में ना किया जाए, लेकिन बावजूद इसके इन सभी आदेशों को ताक पे रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।